हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज का जो टॉपिक है वो हम लोग सिविल डिसोबीडियंस को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस का मीनिंग क्या होता है और किस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से ये जो सिविल डिसोबीडियंस थी वो किस तरह से अलग थी। ठीक है, और लोगों ने क्या करने से इनकार कर दिया। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग साल्ट मार्च के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी कि गांधी जी विद हिज 78 फॉलोअर्स मार्च फ्रॉम द साबरमती आश्रम टू गुजरात कोस्टल टाउन टू डांडी। ठीक है, तो उन्होंने मतलब वो डांडी कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930s में। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस करवा चुकी हूँ, मैं बता चुकी हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या होता है। अब ये जो सिविल का मतलब है, सिविल मीन्स क्या होता है कि सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं दे ऑल आर सिविलियंस। ठीक है, नागरिक हम लोग बोल सकते हैं। डिसओबीडियंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप लोगों को इन वर्ड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, मतलब इस वर्ड को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला आ जाएगा आप लोगों का डिस और सेकंड कौन सा है? ओबीडियंस। डिस का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, जिसका मतलब कि नहीं। ठीक है, तो अब ओबीडियंस का मतलब क्या होता है? ओबीडियंस वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं रिलेटेड है ओबीडियंट से। ठीक है, तो ओबीडियंट का मतलब क्या होता है? पालन करना किसी चीज़ को, टू फॉलो, है ना, टू ओबे बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पर यही चीज़ बताई है कि सिविलियंस जो थे उन्होंने मूवमेंट चलाना शुरू कर दिया, उन्होंने अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के कि अब हम लोग क्या नहीं करेंगे, हम लोग ओबीडियंट नहीं रहेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। मतलब हम लोग क्या नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है यहाँ पर, हम उनके साथ बिल्कुल भी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जितने भी कॉलोनियल लॉज हैं उनको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। और वो तो आप लोगों ने देख ही लिया पहले कि उन्होंने साल्ट जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उन वो इलीगल उन्होंने मतलब मैन्युफैक्चरिंग करी थी साल्ट की। जब ये 1930s में हम लोग बात कर रहे हैं, साल्ट टैक्स देने मतलब साल्ट टैक्स को एबॉलिश करने की बात करी गई थी। तो इसी तरह से हम लोगों ने देखा बहुत सारे लोग जो थे वो कंट्री के अलग अलग पार्ट से बिलोंग करते थे और उन्होंने अलग अलग तरह से क्या किया, साल्ट लॉज के लिए प्रोटेस्ट किया। और जितना भी साल्ट मैन्युफैक्चर्ड हो रहा था फैक्ट्रीज़ में, उनके सामने उन फैक्ट्रीज़ के सामने जाके उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशंस करना शुरू कर दिया। मतलब प्रोसेशंस, जलूस, प्रोटेस्ट बोल सकते हो आप लोग। तो उन्होंने रैलीज ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। जैसे कि हम लोग ये बोल सकते हैं, ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी उसने क्या किया, वो पूरी कंट्री में मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि पूरी कंट्री की पॉपुलेशन जो थी वो क्या कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी। और यहाँ पर देखा गया, अब गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे या गांधी जी के जो भी लोग थे जो गांधी जी को सुन रहे थे, जिनको गांधी जी ने अवेयर किया था ड्यूरिंग द डांडी मार्च, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऐसे ही न्यूज़ में रहने की वजह से भी बहुत सारे लोग जो थे वो इंस्पायर्ड हुए थे गांधी जी से। अब यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन के टाइम पर भी आप लोगों को पता है कि फॉरेन क्लॉथ को बाइकआउट करा गया था, लिकर शॉप्स को पिकेटिंग करा गया था। दैट मीन्स कि लोग जो हैं अब उन्होंने खुद जो उनका माइंड सेटअप था वो अब वर्किंग में आ चुका था, काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब जितना भी फॉरेन क्लॉथ था उसको बाइकआउट कर दिया गया। मतलब कि उन्होंने कह दिया कि अब हम लोग बाहर की कोई भी चीज़ जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, स्पेशली क्लॉथ। देन उसके बाद लिकर शॉप्स जो थी उनको भी क्लोज़ करवा दिया गया, शट डाउन करवा दिया गया। पीजेंट्स जो थे उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग क्या पे नहीं करेंगे, रेवेन्यू टैक्स पे नहीं करेंगे, चौकीदारी टैक्सेस जो हैं वो भी नहीं प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारे विलेज ऑफिशियल्स ऐसे थे, मतलब विलेज में ऐसे ऑफिसर्स थे जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया कि हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में वर्क नहीं करेंगे। और बहुत सारे प्लेसेस ऐसे थे जहाँ पर एसटीज़ जो थे, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होते हैं, जो लोग फॉरेस्ट पर डिपेंड रहते हैं अपने लाइवलीहुड को रन करने के लिए, तो उनके लिए कुछ लॉज फ्रेम करे गए थे। अगर आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है नोमैड्स और पेस्टोरलिस्ट के बारे में, तो उनको भी रिस्ट्रिक्शंस, उनके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी कि वो क्या नहीं कर सकते, रिजर्व्ड एरिया में नहीं जा सकते, वहाँ पर जाके वो
कलेक्शन ऑफ फायरवुड नहीं कर सकते, ग्रेजिंग नहीं करवा सकते, और मतलब जितनी भी एसेंशियल फूड आइटम्स हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हैं वो गैदर नहीं कर सकते हैं। इस तरह के लॉज जो थे वो गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म करे गए थे। अब उन्हीं ब्रिटिश लॉज को वायलेट किया जा रहा था बाय द फॉरेस्ट पीपल। ठीक है, अब ये लोग जो थे वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो चुके थे। अब ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसको तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि अब डेवलपमेंट कैसे होगी। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि उन्हें पता था कांग्रेस लीडर ही यहाँ पर मेन इशू हैं जो रेज कर रहे हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को कर रहे हैं, तो कांग्रेस लीडर्स जो हैं उनको उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वन बाय वन अरेस्ट करना शुरू कर दिया, जिससे क्या होना शुरू हो गया, वायलेंट मतलब क्लैशेस जो थे वो देखने को मिले, मतलब ब्लडशेड होना शुरू हो गया। बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर हम लोग को ब्लडशेड देखने को मिला। अब गांधी जी के एक बहुत ही बड़े फैन थे जिनका नाम था अब्दुल गफर खान। ठीक है, तो उनको अरेस्ट कर दिया गया अप्रैल 1930s में, जिसकी वजह से क्या देखा गया कि बहुत सारे लोग जो थे वो एक भीड़ में आते हैं और पेशावर की स्ट्रीट्स में वो डिमोनस्ट्रेशंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोला उन्होंने शुरू कर दिया। जिसके बाद देखा गया कि पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग जो थी वो भी करी जाने लगी, जिससे बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ जो था वो देखने को मिला। और उसके बाद यहाँ पे देखा गया 1 महीने के बाद महात्मा गांधी जो हैं वो भी अरेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो एक एक करके सभी पॉलिटिकल लीडर्स को, कांग्रेस लीडर्स को क्या कर रही थी, अरेस्ट कर रही थी। अब यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, कहाँ पर, शोलापुर में, उन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया पुलिस स्टेशन पर। कहाँ पर अटैक कर दिया, कौन से वर्कर थे ये, इंडस्ट्रियल वर्कर थे शोलापुर के, जिन्होंने पुलिस पोस्ट पर अटैक कर दिया, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स पर अटैक करना शुरू कर दिया, लॉ मेंटेन करने वाले जो कोर्ट्स हैं उन पर उन्होंने अटैक कर दिया, और रेलवे स्टेशंस को भी बंद कर दिया, जिससे कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बताना चाहते थे कि आपके द्वारा चलाए गए जितने भी ऑफिसेस हैं हम उनको इसी तरह से डिस्ट्रॉय करते रहेंगे, डैमेज करते रहेंगे, और आपको हानि पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और हम चाहते हैं कि आप यहाँ से हमारे ऊपर क्रूल रूल करना छोड़ दो और आप अपने नेशन, अपने वतन दोबारा लौट जाओ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, अब ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने बहुत भयानक एक रूप जो था उस तरह से उन्होंने रिस्पोंड करना शुरू कर दिया, बहुत ही मतलब बुरा सलूक करना शुरू कर दिया, ताकि लोगों को वो क्या कर सके, रिप्रेस करके रख सके, उनको दबा के रख सके, उनको डराया धमकाया जाने लगा, उनको मारा भी जाने लगा। और पीसफुल जो मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल सत्याग्रही जो थे, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और आप लोग को पता है कि जो सत्याग्रही थे उनमें वुमेन भी थी और चिल्ड्रन भी थी। ठीक है, चिल्ड्रंस भी थे। तो अब ये जो वुमेन और चिल्ड्रन थे उनको बीट करा जाने लगा, उनको मारा जाने लगा, धमकाया जाने लगा, और अराउंड मतलब बहुत सारे 1000 से भी बहुत पॉपुलेशन थी यहाँ पर, बहुत हम लोग बोल सकते हैं सो मेनी पीपल्स जो थे उनको अरेस्ट कर दिया गया। इवन जो मतलब 60,000 का एक क्राइटेरिया दिया गया था, वो मतलब पॉलिटिकल लीडर्स और अगर हम लोग विमेन और चिल्ड्रन को मिला के बोले तो इवन हम लोग बोल सकते हैं कि 1 करोड़, या हम लोग बोल सकते 1 करोड़ तक पॉपुलेशन जो थी उसको अरेस्ट कर दिया गया था। और ये एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी जिसमें महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि अब हम लोग को क्या करना होगा, इस मूवमेंट को कॉल ऑफ करना होगा, मतलब यहीं पर रोक देना होगा, जिससे कि हम क्या करेंगे कि अब ज़्यादा इतने लोगों को हम लोग की वजह से ये लोग जो हैं वो अरेस्ट हो गए हैं, स्पेशली वुमेन भी हैं, चिल्ड्रन भी हैं, और चिल्ड्रन जो हैं वो क्या हैं, हमारे देश का फ्यूचर हैं। तो अगर यही लोग, इन लोगों को मार दिया जाएगा तो हमारा आने वाला फ्यूचर जो है उसको सप्रेस कर दिया जाएगा। तो गांधी जी ने डिसाइड किया, और वॉइसरॉय इरविन जो थे उस टाइम पर, वो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हेड थे, तो उनके बीच में और गांधी जी के बीच में क्या होता है, एक पैक्ट होता है, और इस पैक्ट का नाम क्या था, गांधी इरविन पैक्ट, जो कब
मतलब फॉर्म किया गया। इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करने की बात करी गई थी 5 मार्च 1931 में। गांधी जी ने इस इरविन पैक्ट में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने कहा कि इरविन की सबसे पहली डिमांड थी कि आप क्या करो, ये जो मूवमेंट चला रहे हो आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को यहीं पर कॉल ऑफ कर दो, मतलब यहीं पर इसे बंद कर दो। तो उन्होंने एक और शर्त रखी कि अगर आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को यहीं पर स्टॉप कर देते हो तो जितने भी प्रिजनर्स हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स या फिर जितने भी वुमेन चिल्ड्रन जिन लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया है, ठीक है, तो उन सभी लोगों को हम क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो गांधी जी को ये था कि हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करना है, तो मैं इतने लोगों की जान की मतलब लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो सिविल डिसोबीडियंस थी उसको यहीं पर कॉल ऑफ कर दिया, ठीक है। तो सभी लोगों को वहाँ से क्या करवा दिया, रिलीज करवा दिया। तो गांधी जी ने कहा कि हमें क्या करना होगा, इस पैक्ट के थ्रू हम लोगों को एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो कंडक्ट करवानी होगी, जिसमें कुछ कांग्रेस लीडर्स जो हैं वो कुछ रिफॉर्म्स की बात करेंगे, जो कि कहाँ पर कंडक्ट हुई, लंदन में कंडक्ट हुई। और कब कंडक्ट हुई, ये मतलब 1931 में ही कंडक्ट हुई, दिसंबर 1931 में। और यहाँ पर क्या बताया गया, अब गांधी जी ने तो उनको बोला था कि आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दो, तो हम आपके साथ एक एग्रीमेंट जो है इसको साइन कर देते हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट जो था उसको साइन करा गया। इरविन ने गांधी जी की डिमांड को मान लिया और गांधी जी ने इरविन की डिमांड को मान लिया और पीसफुली इसको सेटल डाउन किया। देन उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो दिसंबर 1931 में कंडक्ट होती है। कहाँ पर, लंदन में। और इस कॉन्फ्रेंस में निगोसिएशन क्या हुई कि जितनी भी बातें इंडियंस के द्वारा करी गई, और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को किस किस ने रिप्रेजेंट किया था, यहाँ से महात्मा गांधी गए थे, MK गांधी और सरोजनी नायडू, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ से इन्होंने मतलब इंडिया की तरफ से इन्होंने ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो थे वहाँ पे डिस्कस करे। लेकिन इनका ये जो निगोसिएशन का एक रिज़ल्ट था वो इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं था और इनको डिसअपॉइंटमेंट के साथ दोबारा रिटर्न होना पड़ा, मतलब इनको कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ था वहाँ से और ये लोग दोबारा इंडिया में आ जाते हैं। तो अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो दोबारा से इनको रिप्रेस करने की कोशिश करी थी। गफर खान, जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों को जेल में रखा हुआ था। और कांग्रेस जो थी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये मतलब क्या है, जो ये जो मीटिंग्स है, डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं, और हम लोगों ने जितनी भी मेजर्स लेने की बात करी थी वो नहीं लिए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं लिए। सो अब हम लोगों को क्या करना है, मीटिंग्स भी करनी है, डिमॉन्स्ट्रेशंस भी करनी है, बाइकआउट करनी है, सारी चीज़ें। तो जिससे हम लोगों ने देखा कि महात्मा गांधी ने मतलब ये जो मूवमेंट थी वो अपना मोमेंटम लूज़ करना शुरू कर दिया। और कब लूज़ करना शुरू कर दिया, 1934 में बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने वायलेंट मतलब एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना शुरू कर दी। जैसे अगर आप लोगों को पहले याद हो, थोड़ा अभी 10 सेकंड भी नहीं हुए होंगे, 1-2 मिनट पहले मैंने आप लोगों को बताया शोलापुर के जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया था, पुलिस स्टेशन पोस्ट के ऊपर मतलब फायर करना या फिर उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो अब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा इसे रीलॉन्च करा जाएगा, ठीक है। तो अब 1 साल के बाद ये जो मूवमेंट थी उसने अपना मोमेंटम जो था वो लूज़ कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे हाउ पार्टिसिपेंट्स आर द मूवमेंट, ठीक है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।